हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा होगा, लव लाइफ, हेल्थ, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मार्च का गाइडेंस क्या है और मैसेज क्या है। तो एज यूजुअल आप लोगों को मैंने आपके एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले ग्रुप के लिए है ये ऑरेंज स्टोन विच इज फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आपका ग्रुप होगा। दूसरा ग्रुप होगा वाटर साइंस का, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ब्लू स्टोन। तीसरा ग्रुप होगा एयर साइंस का, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, व्हाइट स्टोन। और चौथा ग्रुप है अर्थ साइंस का, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ग्रीन मार्बल। सारे राशियों के हिंदी नाम आपको टाइम स्टैम्प्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और ये रीडिंग आप अपने सन साइन के लिए भी देख सकते हैं, मून साइन के लिए भी देख सकते हैं, यानी जो आपका जोडियाक है बर्थडे के हिसाब से वो भी देख सकते हैं, जो कुंडली में आपका राशि निकल के आई है उसके लिए भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो अपने राशि के टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्च के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं अथॉरिटी, द स्टार और 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, इस महीने काम की जगह पर आप बिल्कुल चमकने वाले हैं, काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहेंगे आप, काफी ज्यादा अटेंशन लोग आपको देंगे। अथॉरिटी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, या तो इस महीने आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम मिलेगा और उस इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी की वजह से आप चर्चा में रहेंगे, या फिर शायद फरवरी में आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया गया था जो कि आपने बहुत बखूबी निभाया और उस चीज की काफी बड़े प्लेटफॉर्म पर सराहना की जाएगी मार्च के महीने में। जैसे हो सकता है मार्च के महीने में आपके कंपनी के कुछ इंटरनल अवार्ड्स वगैरह होते हैं, तो आपको उसमें से कोई अवार्ड मिल जाए तो सबको पता लगे आपके बारे में उस तरीके से। बट अदरवाइज जहां तक अथॉरिटी मुझे बता रहा है, इस महीने भी आपको काफी जरूरी काम करने के लिए बोले जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। लेकिन घबराइएगा मत, डरिएगा मत, क्योंकि ना तो सिर्फ आप वो काम बखूबी से कर लेंगे क्योंकि आप में वो नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज हैं, प्लस आप इतने अच्छे से वो काम करेंगे कि आपकी काफी सराहना होगी। इस महीने आपको जॉब सेटिस्फैक्शन काफी मिलेगा। हो सकता है इससे पहले आप थोड़ा कुड़कुड़ चिड़चिड़ करते रहते हो अपने काम को लेकर के, बट मार्च के महीने में आपको अपने काम से शिकायतों का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपका अपना खुद का काम है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ नजर आ रहा है कि मार्च के मंथ में आप फाइनली जाकर के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब जाकर के मेरा बिजनेस जो है वो थोड़ा स्टेबल हो गया है। इससे पहले हो सकता है बहुत फ्लक्चुएटिंग आपका रेवेन्यू रहता हो, कभी तो बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, कभी बिल्कुल ही कम पैसे आ रहे हैं। बट मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च के महीने में स्पेसिफिकली यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप एक फाइनली एक ऐसा पॉइंट अचीव कर लेंगे जो कि सेटिस्फैक्टरी भी होगा और आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, इसके नीचे तो अब मैं नहीं जा रहा हूँ या नहीं जा रही हूँ। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह का ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। इनफैक्ट अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प जरूर लीजिए। उनके टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप फिलहाल अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप ही के किसी दोस्त, रिश्तेदार या घर वाले की मदद से आपको इस मंथ जॉब मिलते हुए दिख रही है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टिकटॉक, स्ट्रेंथ और द एम्प्रेस। आपकी एग्जिस्टिंग जो भी रिलेशनशिप है, जिसके साथ अभी आप जिसको भी डेट कर रहे हैं, जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है और ज्यादा करीब एक दूसरे के आप लोग आते हुए दिख रहे हैं और ज्यादा बेहतर ढंग से एक दूसरे को समझते हुए आप दिख रहे हैं। आपके पार्टनर इस महीने बिल्कुल आपको पलकों पर बिठा करके रखेंगे, आपको बहुत पैम्पर करेंगे, स्पॉइल करेंगे, आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने का पूरा ट्राई करेंगे, बिल्कुल अपनी तरफ से, जिसे नहीं कहते प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट देना। इवन अगर आप एक मैस्कुलिन हैं और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो भी आपको बहुत पैम्पर करेंगी, बहुत स्पॉइल करेंगी। एक चीज की शिकायत आपको हो सकती है यहाँ पर टिकटॉक के साथ कि इस महीने काम के चक्कर में या और किसी रीजन से शायद आपको और आपके पार्टनर को उतना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को ना मिले, उतना मिलने का मौका ना मिले, और आप लोग लिटरली ऐसे काउंट करोगे कि कितने दिन में अब हम मिलने वाले हैं, उस तरीके से। अगर आप इस समय किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, मुझे नहीं लगता आपने काफी समय से उस इंसान से अपनी तरफ से कांटेक्ट किया है, क्योंकि शायद आपको अपनी वैल्यू अब समझ में आने लगी है। आपके इस रवैये से उनके ऊपर फर्क पड़ रहा है
उनका ईगो बिल्कुल ऐसे तिलमिला रहा है कि कैसे अभी तक ग्रुप टू फायर साइन से मुझे अभी तक कांटेक्ट कैसे नहीं किया है। तो हो सकता है कि इस मंथ वो इंसान छोटी मोटी ऐसी हरकतें अपनी तरफ से करें, वो बीस्ट को जगाने के लिए, पोक करने के लिए, आपसे रिएक्शन निकलवाने के लिए, बट आपकी चॉइस है, आप उनको जीत जाने देते हैं उनके माइंड गेम्स में या फिर नहीं। इस समय अगर आप लोग सिंगल हैं तो मुझे नजर आ रहा है कि फैमिली की तरफ से काफी प्रेशर है आपके ऊपर कोई पार्टनर ढूंढने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए। लेकिन एम्प्रेस मुझे बता रहा है स्ट्रेंथ के साथ ही आपका ध्यान इस समय शादी वादी इन सब चीजों में नहीं है। मैं सिंगल लोगों की बात कर रही हूँ। आपका ध्यान इस समय अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने आप को और मजबूत बनाने के ऊपर, अपने पैरों पर खड़े होने के ऊपर है, विच इज फाइन, क्योंकि टिकटॉक ने इन एनी केस यहाँ पर बता दिया कि अभी राइट टाइम नहीं है आपके सेटल डाउन होने के लिए। ये टाइम आपको, जैसे आप अभी अपने ऊपर यूटिलाइज कर ही रहे हैं, उसी चीज को आप जारी रखें तो ज्यादा फायदे में आप रहेंगे। जो आपको कोई भी ताने मार रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उनको बोलने दीजिए। आप वही करिए जो आपको ठीक लगता है, और आपके लिए अभी अपने ऊपर ध्यान देना ही ज्यादा बेहतर है। ओके, अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं प्लेजर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। ऑलराइट, तो हेल्थ इस महीने आपकी अच्छी नजर आ रही है। यहाँ पर प्लेजर इंडिकेट कर रहा है कि मानसिक तौर पर आपको बहुत ही कम स्ट्रेस अनुभव करने को मिलेगा इस महीने, विच इज गुड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा सचेत कर रहा है कि बहुत ज्यादा गरम, डीप फ्राइड, ये सारी चीजें हो सके तो अवॉइड करिएगा। मतलब अगर खाना है तो ये नहीं कि फिर सुध बुध खो करके बस खाए जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। बेटर हेल्थ के लिए इस महीने आपको डेफिनेटली पार्क्स वगैरह में जाना चाहिए, वॉक्स के लिए। सुबह चले गए, शाम को चले गए, जब कभी भी आपको टाइम मिले। थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो हेल्थ आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि डगमगा रही है। तो अगर चाहते हैं कि हेल्थ अच्छी रहे तो हेल्थ पे भी जाहिर सी बात है ध्यान आपको देना होगा। मैंने जैसे कि बताया, कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर हेल्थ में आती हुई आपके मार्च के महीने में नहीं दिख रही है। जैसा छोटी मोटी टिप्स आपके लिए, गाइडेंस कह सकते हैं, निकल करके आए हैं। घुटनों में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि उठने बैठने में आवाज कर रहा है या थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो उसका आप उपचार कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए इस महीने का जो गाइडेंस है वो है एंट। ये कहता है कोऑपरेट फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द कम्युनिटी। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इन केस आपके अंदर टेंडेंसी है फायर साइंस कभी कभी सेल्फिश हो जाने की, सिर्फ अपने बारे में सोचने की, तो हो सके तो मार्च में दूसरों के हित के बारे में भी सोचिएगा। अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है, अगर कोई आपकी राय मांग रहा है, तो उस चीज को टरकाइएगा मत। अपनी कम्युनिटी को वापस से आपको देना है तो उनकी हेल्प करिएगा। आप जो भी जितना भी कमाते हैं उससे थोड़ा बहुत अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर आप कम्युनिटी में दे सकें, दान कर सकें, इस तरीके की चीजें, तो वो भी आपको करनी है। जितना भला आप दूसरों का करेंगे उतना ही अच्छाई लौट करके आपके पास आएगी। स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का मैसेज है मैजिक। ये कहता है देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। बहुत ही प्यारा मैसेज है। स्पिरिट बोल रहे हैं कि इस महीने आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में काफी रोमांच भरा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। आपका मार्च का महीना बहुत एक्साइटिंग चीजें होंगी आपके साथ, आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। तो ओवरऑल इट्स अ गुड मंथ। ऑलराइट फायर साइंस, तो आई होप आपका मार्च का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्च के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फर्म फाउंडेशन, टेम्परेंस और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फर्म फाउंडेशन सबसे पहला मैसेज मुझे दे रहा है कि आप में से जो लोग इस समय कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर आप वेट कर रहे थे परमानेंट होने का, तो वो चीज मार्च में होती हुई नजर आ रही है। आपको कॉन्ट्रैक्चुअल से परमानेंट एम्प्लॉय पर, कंपनी के पेरोल पर लाते हुए नजर आ रहा है। अगर आप वेट कर रहे थे कि मुझे करियर में स्टेबिलिटी कब मिलेगी, करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, नौकरी आती जाती रहती है, तो वो दिक्कत भी आपकी खत्म होते हुए नजर आ रही है इस महीने। मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं, ज्यादा काम आपके पास नहीं रहेगा, बिकॉज टेम्परेंस इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ही बढ़िया आपका वर्क लाइफ बैलेंस चलेगा इस मंथ, विच टेल्स अस कि काम इतना मिलेगा जितना आप आराम से खत्म कर सको, और बाकी टाइम फिर आपको दिन भर में अपने लिए भी मिल जाएगा कन्वीनियंटली। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स का ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स का ट्राई कर रहे हैं, तो इस महीने उसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ही कम हैं।
इससे डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, इससे सबक लेने की जरूरत है कि कहाँ गलतियां हुई हैं। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है हर ही किसी का ना निकले एग्जाम, ये बात भी आप समझ लें। अगर आपके पास इस समय नौकरी नहीं है तो यहाँ पर नजर आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और फर्म फाउंडेशन के साथ। अगर आप अपने बल पर नौकरी ढूंढेंगे तो मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपने ये चीज किसी और के ऊपर डाल दी कि किसी की सिफारिश से या किसी के कहने से आपको जॉब मिल जाए, तो कोई आपकी मदद करते हुए नहीं दिख रहा है। इसलिए जो करना है आपको खुद करना है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है स्पेशली जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए एक बात का आपको ख्याल रखना है कि इस महीने आपको आपके काम की जगह पर किसी के भी ऊपर अंधा भरोसा नहीं करना है। किसी से किसी की गॉसिपिंग मत करिए, कोई बिचिंग मत करिए, कुछ इधर की उधर बात मत करिए, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि कोई कॉलीग आपको दगा दे सकता है, आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स कर सकता है। इसलिए लो प्रोफाइल रखें, मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं, भड़ास आ रही है, जो कुछ भी है अपने तक रखें, या अपने आउट ऑफ वर्क जो भी आपके दोस्त हैं उन सबसे शेयर कर लें, लेकिन ऑफिस के लोगों से ज्यादा बात इस बारे में नहीं करनी है आपको। अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है तो हो सकता है कि आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस करें मार्च के महीने में। आपको ऐसा लगे कि मैं तो जितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतना नहीं मिल रहा है। बट उसका रीजन यहाँ पर टेम्परेंस इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं आपके बिजनेस के जो आपसे मिस हो रहे हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपसे मिस हो रही हैं। अगर मार्च के महीने में आप अपने वो एरर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उन पे काम करना चालू कर देते हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। तो थोड़ा गौर आपको फरमाने की जरूरत है कि कहाँ आप चूक रहे हैं, क्या चीज आप अलग तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मार्च में वो देख लेते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं नॉट फॉर यू, द एम्परर और जजमेंट। सबसे बड़ा मैसेज जो यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो ये है कि कोई ऐसा इंसान आपके पास्ट का आपकी जिंदगी में लौट करके आ सकता है जो एक बार ऑलरेडी आपकी अच्छे तरीके से शांति भंग कर चुका है। जब आप उनके साथ सिचुएशनशिप स्लैश रिलेशनशिप जो कुछ भी था उसमें थे, तो आपको कोई खासा खुशी उस कनेक्शन में नहीं मिली थी। ये इंसान आपकी जिंदगी में वापस सिर्फ एक मकसद से आ रहे हैं, देखने के लिए कि अभी भी उनका कंट्रोल आपके ऊपर है या नहीं, अभी भी आप उनकी एक फोन कॉल पर हाजिर हैं या नहीं। इसीलिए जो भी फैसला आप लें कि उनको जिंदगी में अपने वापस से लाना है या नहीं लाना है, सेकंड चांस देना है या नहीं देना है, वो बहुत ही सोच समझ के करिएगा। बिकॉज नॉट फॉर यू ने यहाँ तो बहुत क्लियर कर दिया है कि ये इंसान आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मजेदार बात यहाँ पर यह है कि इसी महीने आपका जो एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसके साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो आपके जिंदगी में आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनसे मिलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं, वो फीलिंग आ रही है जबकि जिंदगी में आप पहली बार उनसे इस लाइफ में मिल रहे हैं। आप में से जो लोग किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैं यहाँ पर मैरिड कपल्स की बात नहीं कर रही हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रही हूँ, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर इस महीने कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग हो रहे हैं, कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग हो रहे हैं। आप जो भी अपनी तरफ से चीजें रख रहे हैं टेबल पर कि चलो ये करें वो करें, ऐसा करें वैसा करें, हर चीज के लिए वो आउटराइट मना कर दे रहे हैं कि नहीं ये मत करो वो मत करो, ऐसे नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे वहां नहीं जाएंगे। तो उन चीजों से आपको बहुत इरिटेशन हो सकता है। इसीलिए एम्परर और जजमेंट से आपको बोला जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है कि आप अपनी पावर वापस लें। जितना अगर पूरी की पूरी अपनी पावर उठा करके आपने अपने पार्टनर को दे दी तो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस आप फील करेंगे, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड आप फील करेंगे। अगर एक रिलेशनशिप है तो वो इक्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, इसीलिए हर चीज हर समय आपके पार्टनर के ही मुताबिक हो, ये गलत होगा आपके साथ। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ इस महीने कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फुलफिलमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द डेविल। अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करने से कतराइएगा मत, बिकॉज हो सकता है कि आप वैसे तो दुनिया भर में पैसे खर्च करते रहते हैं, बट जब सेहत की बारी आती है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है या जिम ज्वाइन करना है या फिर हेल्दी फूड आइटम्स खरीदने हैं, तब आपको अरे नहीं ये पैसे लगेंगे ये चीज होने लगती है। तो यहाँ पर आपको एनकरेज किया जा रहा है कि अपने भले के लिए अपने ऊपर पैसे खर्च करना वो कोई क्राइम नहीं है, तो वो जरूर आप करें। फुलफिलमेंट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपका कोई बहुत ही लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल चला आ रहा था, फॉर एग्जांपल मान लो आपने आज से 6 महीने पहले से एक गोल मन में बनाया हुआ था कि मुझे 10 किलो वजन कम करना, और आप लगे पड़े थे उस चीज के ऊपर, इस महीने फाइनली आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब आप नापेंगे अपना वेट, वो डेफिनेटली 10 किलो कम हो चुका होगा उस तरीके से।
द डेविल हालांकि यहाँ पर आपको सचेत कर रहा है कि अगर आपकी कोई खराब आदत है, कोई ऐसी आदत जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, लत अगर आपको है किसी चीज की, उस रीजन से आपको नुकसान हो सकता है, आपकी हेल्थ पर बहुत ही भारी खराब असर आपकी उस लत का, उस बुरी आदत का पड़ सकता है। इसीलिए उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली अगर आदत है तो एक दिन में नहीं छूटेगी, धीरे धीरे करके ही आपको उसको अपने से हटाना पड़ेगा, छुड़ाना पड़ेगा। तो उस काम पर आप लग जाइए, बिकॉज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लाइक आई सेड, यहाँ पर डेविल की मौजूदगी पूरे अच्छे खासे हेल्थ पर रायता उड़ेल सकती है। हेडेक्स की थोड़ी समस्या आपको हो सकती है, उसका आपको ख्याल रखना है। थोड़ा ड्राउजी सा फील हो सकता है आपको इस पूरे महीने, मतलब अच्छी खासी 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद भी दिन भर ऐसा लग सकता है कि नींद आ रही है, थकान हो रही है। अगर ऐसा है तो आप चेक करा सकते हैं आपका B12, D3, ये सारी चीजें। ऐसा तो नहीं उनमें कुछ ऊपर नीचे झोल हो रखा है इसीलिए ऐसा हो रहा हो। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का जो गाइडेंस कार्ड है वो है कैंगरू। ये कहता है बी अ फोर्स फॉर गुड। बहुत ही प्यारा कार्ड है। इस कार्ड से स्पिरिट आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इस महीने आपको अपनी तरफ से अपना भी भला करना है, दूसरों का भी भला करना है। किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना है, उल्टा अपनी तरफ से जिसके बारे में आप जितना अच्छा बोल सकें, जितना जिसकी बढ़ाई कर सकें। ऐसा नहीं है कि जाकर के लीपा पोती करने लगे, बटरिंग करने लगे, नहीं। अगर आपको दिख रहा है किसी ने वाकई में ऐसा काम किया है कि वो प्रेज डिजर्व करते हैं, तो आप ऐसे कुड़हन के मारे, जलन के मारे, नहीं हम तो नहीं तारीफ करेंगे, हम तो कंग्रेचुलेट नहीं करेंगे, ये मत करिएगा। दूसरी चीज, अगर आप किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके इस महीने अपने किसी एक्शन से, जैसे कि किसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जाकर के खिलौने दे दिए या कपड़े दे दिए, इस तरीके की चीजें, तो वो जरूर करिएगा, जितना आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकें ऑफ कोर्स उतना। स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का मैसेज है आर्कएंजल माइकल, जो कह रहा है यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो इस महीने गांठ बांध लेनी है कि झूठ नहीं बोलना है, ना तो किसी के बारे में झूठ बोलना है, ना उड़ती उड़ती बातों के ऊपर यकीन करना है जब तक कि खुद ना देख लें या खुद ना सुन लें। अगर आपने झूठ बोला तो वो चीज आपके ऊपर बैकफायर कर सकती है, और एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ सकते हैं। इसलिए ऑनेस्ट रहेंगे तो भले ही कुछ दिक्कतें आए, बट एटलीस्ट वो जल्दी खत्म हो जाएंगी। ऑलराइट, सो आई होप आपका मार्च का महीना बहुत अच्छा बीते वाटर साइंस। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्च के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एयर साइंस, इस महीने आपको एक से ज्यादा जगह से पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स इनफैक्ट इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या और कहीं, तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको इस महीने आते हुए दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स उसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अभी जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा कोई और काम करना आप चालू कर दें। जैसे आपकी 9 to 5 नौकरी के बाद आप कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, कुछ ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं, वीकेंड्स पर आप अपना कुछ काम कर रहे हैं। उस तरीके से ये मुमकिन है कि अगर आप का अपना कोई बिजनेस है तो एक किसी चीज का तो बिजनेस आपका है ही, आप किसी और चीज का भी बिजनेस, किसी और चीज का भी काम आप इस महीने डाल सकते हैं। नौकरी में आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी ग्रोथ बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ी सी धीमी चल रही है, थोड़ी कम चल रही है। आप कंपैरिजन करके थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, उसके चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन स्पिरिट आपको बोल रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपको सिर्फ अपनी जर्नी पर कॉन्सेंट्रेट करना है। स्लो ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ है। विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स जिसे कहते हैं कि आप अपने बगीचे पर पानी डालने पर फोकस करिए ताकि आपके उधर फूल खिले। दूसरे का बगीचा कितना बड़ा है, कैसा क्या वहां पर चल रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा आप कंपैरिजन करेंगे अपने और दूसरों के बीच में, उतना ज्यादा आपको खराब फील होगा, जेलसी होगी, बुरा लगेगा, रोना आएगा। जितना ज्यादा आप इस चीज पर फोकस करेंगे कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी और अब आप कहाँ तक पहुंच गए हैं, उतना ही ज्यादा आप खुद के ऊपर प्राउड फील करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। अगर इस समय आपके पास नौकरी नहीं है तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको 2-3 जॉब ऑफर्स मार्च में आ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फिर आपके ऊपर है कि आप उनमें से कौन सा चूज करते हैं। आप में से जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है,
तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको रिवॉर्ड फाइनली मिलेगा, जो आप लगन से मेहनत से लगे हुए हैं पढ़ाई में, तैयारी में, उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और आपका एग्जाम भी काफी अच्छा होगा, निकलता हुआ नजर आ रहा है एग्जाम। ये मुमकिन है कि आपको, आप जहां भी रह रहे हैं वहां से कहीं दूर जाकर के एग्जाम देना पड़ जाए। जैसे आपके आपके शहर में हो सकता है सेंटर्स सारे खत्म हो जाए और आपको कहीं और जाकर के एग्जाम देना पड़े। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फ्लेक्सिबल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप में से जो लोग किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ईगो, अहंकार, स्टबर्ननेस के चक्कर में आप दोनों लोगों के बीच में थोड़ा सा झड़प हो सकती है। वो बोलेंगे कि तुम मेरे हिसाब से कभी कुछ नहीं करती, आप बोलेंगे आप मेरे हिसाब से कभी कुछ नहीं करते। मिडिल ग्राउंड पर आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे, जिस वजह से थोड़ा सा टसल हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो ऑफ कोर्स क्लियर कम्युनिकेशन रखें, मैच्योरिटी से टॉपिक को हैंडल करें तो चीजें बेहतर रहेंगी। आप में से जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं, यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि हमेशा हर वक्त आपने ही उस सिचुएशनशिप में कॉम्प्रोमाइज किया है। उस इंसान ने आपको दुख देने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। कमिटमेंट फोबिया है उस इंसान को, उसने सिर्फ आपके साथ टाइम पास किया, वो आपको लेकर के सीरियस नहीं थे। इसीलिए समय आ गया कि आप उनकी यादों से या फिर उस कनेक्शन से चिपके ना रहें। जितना जल्दी आप मूव ऑन कर लेंगे, जितना जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो वो तो जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे और आप उनकी याद में, उनके इंतजार में दुखी होते रहेंगे, जो कि आपके लिए हानिकारक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर नजर आ रहा है फ्लेक्सिबल और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि कोई बहुत ही अट्रैक्टिव, कोई बहुत ही गुड लुकिंग इंसान इस महीने आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। बातों में बहुत उस्ताद होंगे, आसानी से आपको पटा ले जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग उनमें जो आप चांसेस हैं मिस कर दें, वो ये है कि ये इंसान बहुत ही हठी हैं। हर चीज वो चाहते हैं उनके अनुसार हो, उनके मुताबिक हो। और हो सकता है कि अपनी बातों बातों से वो आपको इतना इम्प्रेस कर ले जाएं कि आप रियलाइज भी ना करें कि आप उनकी हर हाँ में हाँ मिलाते चले जा रहे हैं, मिलाते चले जा रहे हैं। उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स निकल करके आ गया है। ये इंसान सिर्फ फ्लर्ट करने के पर्पज से, सिर्फ मजे लेने के पर्पज से, सिर्फ टाइम पास करने के पर्पज से आपके जिंदगी में आएंगे। इसीलिए जब ये बात आपको अब 1 तारीख को पता चल गई है, इसलिए इस इंसान से आप या तो इंटरैक्ट ना करें, और अगर करना है तो क्लियर बाउंड्री सेट करके करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो ये इंसान दिखने में चाहे जितना अच्छा हो, सूरत चाहे इनकी जैसे भी हो, सीरत इनकी इतनी कोई खास अच्छी नहीं है और आपको ये दुख देने की पूरी पूरी काबिलियत रखते हैं। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फ्रीडम, द मैजिशियन और 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर कोई ऐसी समस्या है जिसने काफी समय से आपको परेशान किया हुआ था, बहुत समय से गला खराब चल रहा था, बहुत समय से आंखों में दिक्कत हो रही थी, जो कुछ भी है, फाइनली जड़ से वो चीज, वो बीमारी जाते हुए नजर आ रही है। फाइनली आप चैन की सांस ले पाएंगे कि अरे चलो, इतने दिनों बाद अब ढंग से दिखाई दे रहा है, इतने दिनों बाद अब अच्छी आवाज निकल रही है। उस सेंस में कोई ऐसा हेल्थ गोल जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या करना चाहें तो इस महीने से आप कर सकते हैं। टाइम लगेगा आपको वो चीज अकम्प्लिश करने में, हो सकता है 2-3 महीने का टाइम आपको लग जाए अपने उस गोल तक पहुंचने में, लेकिन डटे रहिएगा, लगे रहिएगा। और 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बता रहा है कि बेसिक से चालू करिएगा। जैसे कि मान लो आपने डिसाइड किया कि मेरे को वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जाते ही साथ आप 10-10, 12-12 किलो के डंबल उठाना चालू करते हैं, बिकॉज उससे आपकी बॉडी पर खराब असर पड़ सकता है। इसलिए आपको नीचे से शुरू करते करते ऊपर तक पहुंचना है अपने गोल के लिए। फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। तो इन कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। एज सच और कोई परेशानी आपकी हेल्थ में आते हुए नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट अच्छी चीजें ही होती हुई दिख रही हैं। मैजिशियन क्योंकि यहाँ पर निकल करके आया है, इसलिए मार्च का महीना बहुत ही सिग्निफिकेंट है आपके हेल्थ गोल्स के लिए। इट्स ऑलमोस्ट एज ऑफ मार्च के महीने में आप जो टारगेट सेट करेंगे अपनी हेल्थ के लिए, चाहे वो वेट से रिलेटेड हो, चाहे वो और किसी भी चीज से रिलेटेड हो, अपने गट को और हेल्दी बनाने से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, वो सारे गोल्स डेफिनेटली पूरे होंगे। इसलिए जरूर अपनी हेल्थ के ऊपर आप लोग इस महीने ध्यान दें। ओके,
स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है फॉर दिस मंथ वो है टर्टल, जो कह रहा है बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर टर्टल निकल करके आया है जिसको जाना जाता है स्लो स्पीड के लिए, और आपके करियर में नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकल करके आया था। और मैंने बोला था आपको इस एनर्जी में कि आपको थोड़ा सा उदास महसूस हो सकता है अपनी ग्रोथ और दूसरों की ग्रोथ कंपेयर करने में। शायद इसीलिए आपको स्पिरिट यहाँ पर बोल रहे हैं कि भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी जिंदगी तो कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन आप हमारे ऊपर यकीन रखो, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट रखो। हमें पता है हम आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं, हमें ये भी पता है कि आगे आपके लिए क्या क्या बेहतरीन चीजें हैं। तो मजे में रहो, गो विद द फ्लो, हर दिन को बस एंजॉय करो, आगे का मत टेंशन लो, पीछे का मत सोचो, हमारे ऊपर यकीन रखो एंड जस्ट कीप स्विमिंग, जैसे कहते हैं, जस्ट गो विद द फ्लो। जितना ज्यादा आप खुश रहोगे, जितना ज्यादा आप बढ़िया एनर्जी में रहोगे, जितना ज्यादा आप फेथ रखोगे अपने दिल में, अपने सपनों के प्रति फेथ रखोगे, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखोगे, उतना ज्यादा आसानी से आपका ये सफर आगे बढ़ेगा। स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज है विजडम, जो कह रहा है एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ओके, इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको इस महीने अपने आप को किसी और के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। आसपास के लोग बचकांड हरकतें कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी उस ट्रेंड में शामिल हो जाएं वैलिडेशन पाने के लिए। ये सब नहीं करना है, अपनी समझ से काम लेना है। आप मेच्योर हैं तो उस मेच्योरिटी को आप दिखाइए, आप शर्माइए मत अपने ओपिनियंस दूसरों के सामने रखने में। अगर आप चाहते हैं लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ऐसे ना ट्रीट करें जैसे कि आप कोई बच्चे हैं या आपके अंदर समझ नहीं है, तो जो समझ है उसका प्रदर्शन करना भी बहुत बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो आई होप आपका मार्च का महीना बहुत अच्छा बीते एयर साइंस। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्च के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, इस महीने करियर में काफ़ी तरक्की, काफ़ी प्रोग्रेस होते हुए नज़र आ रहा है। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम भी आपको आपके जॉब में दिया जा सकता है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे आपको डाला जा सकता है जिसके सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़े, बाहर जाना पड़े। अब ये स्टेट के बाहर भी हो सकता है, कंट्री के बाहर भी हो सकता है। अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है तो आपको जॉब ऑफर आता हुआ मिल रहा है, लेकिन आप अभी जिस भी सिटी में रह रहे हैं ये जॉब ऑफर उस सिटी का नहीं होगा, किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे राज्य से ये जॉब ऑफर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो ऑफकोर्स आपके ऊपर है कि आप घर से अलग जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। आप में से जो लोग ट्राई कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स का, डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही हो जो कि निकल जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी नैया पार हो जाए, वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। आप में से जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना खुद का काम करते हैं, शायद काफी समय से आप वेट कर रहे थे कि जिस तरीके के रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं, जिस तरीके के नंबर्स, जिस तरीके की ग्रोथ आप देखना चाह रहे हैं वो आपको कब मिलेगी। तो फाइनली वो सारी चीजें, वो सारी ग्रोथ आपको मार्च के महीने में विटनेस करने को मिलेंगी। जिस तरीके का रेवेन्यू आप चाह रहे हैं, जिस तरीके की पहुंच आप चाह रहे हैं, वो आपको मार्च में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। एक और मैसेज है यहाँ पर, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। जिनको मैंने बोला था प्रमोशन मिल सकता है मार्च में, हो सकता है उस प्रमोशन की वजह से आपको आपकी ब्रांच भी चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अभी आप एक सिटी में काम कर रहे हैं एज असिस्टेंट मैनेजर, प्रमोट करके अगर आपको मैनेजर बनाया गया तो आपको किसी दूसरे शहर में, दूसरी ब्रांच में भेजा जा सकता है। ओके, अब आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रूथ बी टोल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आप में से जो लोग किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, वो काफी इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर कुछ मुश्किलें पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में आई थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो वो सारे ब्लॉकेजेस भी खत्म होते हुए दिख रहे हैं। एंड आई थिंक वो एक की जिस वजह से ये ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं वो है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। शायद पास्ट में आप दोनों ने कई सारी चीजें एक दूसरे से छुपाई थी, या बहुत ज्यादा ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ आप लोग बिहेव नहीं करते थे, बात नहीं करते तो उतना खुल करके। वो एनर्जी हट रही है, वो एनर्जी जा रही है, और उसकी बदौलत पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है।
आप में से जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में थे, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि फाइनली आपकी आंखें खुल रही हैं, आपको समझ में आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। इस इंसान ने हमेशा आपकी ग्रोथ के ऊपर सिर्फ रुकावटें ही लगाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में हुआ करते थे, हो सकता है वो आपको नौकरी नहीं करने देते हों, या बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आई हों, उन्होंने आपको साफ मना कर दिया हो कि नहीं, ये नहीं करोगे या ये नहीं करोगे। तो आपका क्या है, अब आपका फोकस अपने करियर के ऊपर है, अपने पैसों के ऊपर है। तो आप उनको अपनी जिंदगी से रफा दफा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं, एंड स्पेशली वो लोग जो शायद अपनी कुंडलियां मुंडलियां दिखाते रहते हैं और आपको हो सकता है पंडितों ने बोला हो कि कोई दोष है, अभी योग नहीं चालू हुआ है, इसका उपाय करो, उसका उपाय करो, उस तरीके की चीजें। तो जो भी दोष था, जो भी प्लैनेट्स का कुछ मूवमेंट था एंड ऑल, वो ब्लॉकेज यहाँ से हटते हुए दिख रही है। एंड उसकी वजह से व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ट्रूथ बी टोल्ड के साथ, कि जो इंसान, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग मेरे सोसाइटी के डॉग्स के आपस में हो रही है, आई डोंट नो, जो भी इंसान आपके लिए बना है वो आपकी जिंदगी में आते हुए दिख रहे हैं। और जैसे नहीं कहते कि किस्मत से दो लोग मिले हैं, बिल्कुल वो सीन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक्सीडेंटल मुलाकात हो रही है, मतलब अगर आप कहीं और होते, कुछ और कर रहे होते, तो शायद आप मिल नहीं पाते। उस तरीके का सेटिंग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रूथ बी टोल्ड बता रहा है कि आप इस इंसान के साथ इसीलिए एकदम से क्लिक कर जाएंगे बिकॉज ये इंसान आपको देखते ही, आपसे बात करते ही, पहली मुलाकात में ही आपकी असली पर्सनालिटी को भांप लेंगे, परख लेंगे। और ये चीज आपके लिए शॉकिंग भी होगी कि ये तो बड़ी जल्दी मुझे समझ गए, बट ऑफ कोर्स इस चीज से आप काफी इम्प्रेस्ड भी हो जाएंगे। एंड वाइस वर्सा, सेम गोस फॉर देम। आप भी उनको बहुत अच्छे से, उनकी पर्सनालिटी, उनके हाव भाव, सब कुछ समझ लेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ब्लेसिंग्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और द चैरियट। ओके, आपकी हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए नजर आ रही है। नेचर में टाइम स्पेंड करने को आपको बोला जा रहा है, तो आप पार्क में टहलने जा सकते हैं, नंगे पैर घास पर चलना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आर्टिफिशियल चीजों से दूर रहने को आपको बोला जा रहा है, जैसे पैकेज्ड फूड हो गया, कैंड फूड हो गया, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, ये सारी चीजें कम कंज्यूम करें तो बेटर रहेगा इस मंथ। हाँ, लेकिन एक चीज है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स और द चैरियट के साथ, कि थोड़ा देख करके चलने के लिए आपको बोला जा रहा है। हो सकता है आप हो ही उस तरीके के, कई सारे लोग होते हैं, मेरे घर में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना देखे चलते हैं और इधर उधर टकराते रहते हैं, ठोकर खाते रहते हैं। तो हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग उस तरीके के हों। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस महीने आपकी ये आदत आपको थोड़ा भारी पड़ सकती है, थोड़ा ज्यादा गंभीर चोट लगने के चांसेस हैं। इसीलिए चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप जॉगिंग कर रहे हो, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, आंखें बिल्कुल सड़क पर या आपके रास्ते पर, जमीन पर, फर्श पर होनी चाहिए हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको तेजी तेजी चलने की, आप आराम से चलें, आराम से गाड़ी चलाएं, लेकिन फोकस के साथ। फोकस अगर हिला तो फिर आपको चोट चपेट लग सकती है। इसलिए अगर आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा, एंड अगेन ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि सारे ही अर्थ साइंस को चोट लग जाए मार्च में, जनरल रीडिंग है। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है उस चीज की, इसीलिए आप सतर्क रहेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। ऑफकोर्स स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है मार्च की, वो है मंकी। ये कहता है एक्सपीरियंस ऑल दैट लाइफ हैज टू ऑफर। काफी प्यारा कार्ड है। इससे स्पिरिट आपको ये बोल रहे हैं कि मार्च के महीने में आपको अपने अंदर किसी भी तरीके के कोई डर, कोई इनहिबिशन नहीं लाने हैं। जिंदगी जो मौका दे रही है कुछ एक्सपीरियंस करने का, कोई भी नई चीज हो सकती है। दोस्तों ने स्टैंड अप कॉमेडी के टिकट्स दे दिए, या फिर पता चला कि सोसाइटी में कोई पियानो टीचर आ गया जो कि फ्री में सिखा रहा है, इससे कुछ जो भी है आपको ट्राई करना है। जितने डाइवर्स एक्सपीरियंसेस आप अपने कलेक्ट कर सकते हैं उतने आपको करने हैं। खुल करके मजे से आपको अपनी लाइफ मार्च में लीड करनी है। ज्यादा किसी चीज की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही हैं वो आपको ग्रैटिट्यूड के साथ अपनानी है। इस महीने का आपका मैसेज है फ्यूचर। ये कह रहा है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। लव लाइफ वाली चीज में तो बहुत सारे लोग ये मुझे करते हुए दिख ही रहे हैं कि पास्ट के कनेक्शन की सारी बंदिशें तोड़कर आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ये मैसेज सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है। इन जनरल आपको बोला जा रहा है कि अगर पास्ट का ऐसा कोई भी गिला शिकवा, खराब मेमोरी, कोई डर, कोई उलझन, जो कुछ भी है, आपके पास्ट ने शायद आपको दिमागी तौर पर एक प्रिजनर बनाया हुआ है, कैद किया हुआ है। इसीलिए उस पास्ट के कनेक्शन से, सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने के बाद ही आप फ्यूचर की ओर
अच्छे से आराम से बढ़ पाएंगे, इसीलिए इस बात का आपको ख्याल रखना है। ऑल राइट अर्थ साइंस, आई होप आपका मार्च का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।